हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगत तंत्र का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस देखते हैं। तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस दो वर्ड से बना हुआ है, मेडिकल और ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें मेडिकल का मतलब होता है साइंस और ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है साइंस के लॉ। ओके, सो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ लॉ। तो हम देखें तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है कि जो भी डॉक्टर्स के कर्तव्य हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। फॉरेंसिक मेडिसिन्स डील्स विथ एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू आंसर द लीगल क्वेश्चन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। तो अगर हम देखें तो फॉरेंसिक मेडिसिन में हम क्या पढ़ते हैं कि इंजरीज़, मतलब जो भी डेड बॉडी है तो उसमें क्या इंजरीज़ आई हैं, उसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस, उसकी कॉज ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें हम फॉरेंसिक मेडिसिन के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी डील्स विथ सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स एंड मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग दैम। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि पॉइजन्स, जितने भी प्रकार के पॉइजन्स होते हैं, पॉइजन्स का सोर्स क्या होता है, कोई पॉइजन खाने के बाद उसके बाद क्या सिम्टम्स दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 3 टर्म्स पढ़ रहे हैं, जैसे मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हम डॉक्टर्स के राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेशेंट्स के क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें हम मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में हम इंजरी, डेथ, कॉज ऑफ इंजरी, कॉज ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें हम फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं पॉइजन्स, सोर्स ऑफ पॉइजन्स, ये सारी चीज़ें हम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 में आया था और ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था 1872 में, जब ब्रिटिशर्स का राज था। ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट जो होता है उसमें 11 चैप्टर्स हैं, 167 सेक्शंस हैं। ये 1 सितंबर 1872 में पास हुआ था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट क्लासिफिकेशन। In the Indian Evidence Act, all the provision can be divided into 2 groups. ओके, इसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, टेकिंग द एविडेंस बाय कोर्ट और इवेल्युएशन। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है जो 1872 में आया हुआ था, उसमें 3 पार्ट्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं, 167 सेक्शंस हैं। तो 3 पार्ट्स उसके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में हम ये देखते हैं आंसर द क्वेश्चंस, मतलब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। व्हाट फैक्ट में नॉट बी प्रूव्ड, मतलब जो भी केस चल रहा है उसमें ऐसा कोई फैक्ट है क्या जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, तो वो उसका आंसर निकालते हैं हम। फिर सेकेंड पार्ट में डील्स विद व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस इज़ टू बी गिवन ऑफ दीज फैक्ट्स। अब जो भी ये फैक्ट है, ऐसा कोई फैक्ट है जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, और अगर हमें इस फैक्ट को प्रूफ करना है तो हम ऐसे कौन से एविडेंस ढूंढें जिसकी वजह से ये फैक्ट जो है वो प्रूफ हो जाए। और थर्ड पार्ट होता है उसका, पार्ट 3, whom and in what manner the facts are to be proved। थर्ड पार्ट में हम वो एविडेंस के लिए प्रूफ इकट्ठे करते हैं कि ये एविडेंस है तो इसके ये प्रूफ रहेगा तो ये जो फैक्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो 3 पार्ट होते हैं इसके। सेक्शंस डील्स विद रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, मतलब सेक्शंस में आता है आईपीसी और सीआरपीसी। ओके, तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, पर हम देखेंगे तो जो आईपीसी होता है वो डिफाइंस क्राइम, मतलब आईपीसी क्राइम को डिफाइन करता है, और जो सीआरपीसी होता है टेल्स हाउ टू डील विथ क्राइम लीगली। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो आईपीसी होता है वो जो भी क्राइम हुआ है उसको स्पष्ट बताता है कि हत्या हुई है, चोरी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, क्या हुआ है, तो ये बताता है आईपीसी। सीआरपीसी जो है वो बताता है पूरी प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, जैसे कोई क्राइम हो गया है तो उसकी पूरा लीगल क्या प्रोसीजर चलेगा, वो सीआरपीसी के अंदर आता है। सीआरपीसी हमें बताता है कि जो भी क्राइम हुआ है उसकी जांच कैसे की जाएगी, उसकी सुनवाई कब होगी, उसको क्या दंड मिलेगा, मतलब उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सीआरपीसी के अंदर आती है। ओके, तो जो आईपीसी होता है
वो इट कम्स इनटू फोर्स सिंस 1860। तो आईपीसी 1860 में आया था और सीआरपीसी जो है वो 1973 में आया था। ओके।